नमस्ते दर्शक मित्रों, स्पाइन पाठशाला की ये 5वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे लंबर डिस्क हर्निएशन। लंबर डिस्क हर्निएशन की ट्रीटमेंट क्या है, किस किस को सर्जरी एडवाइस करनी चाहिए और किस किस पेशेंट को उनको सर्जरी की जरूरत नहीं है, कंजर्वेटिव या फिजियोथेरापी या रूट ब्लॉक या हम गद्दी में इंजेक्शन देना बोलते हैं, वो करना चाहिए। दर्शक मित्रों, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट, सपोज कि हम देखेंगे एक 100 पेशेंट को कमर के दर्द का प्रॉब्लम है या गले के मणके का प्रॉब्लम है, उसमें से 80 से 90% पेशेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सपोज कि हम ऐसे दुनिया में देखें तो कोई ना कोई 70 to 80% लोगों के उसके लाइफ टाइम में कभी ना कभी लो बैक पेन तो हुआ ही होगा। सो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट को क्या होता है, लो बैक पेन होता है तो हमारी गद्दी होती है, गद्दी में से थोड़ी तिराड़ होती है। ये देखो, ये हमारी नॉर्मल गद्दी है और ये गद्दी में से कहीं थोड़ी फाट होकर अंदर का जो झिल्ली जैसा मटेरियल है वो मटेरियल बाहर आके हमारी नर्व को पिंच कर रहा है। काफी बार वो जब बाहर से पिंच करता है तो हमको पैरों में दर्द जाता है, बीच में जब पिंच करता है तो हमको लो बैक पेन सिग्निफिकेंट होता है, और वो गद्दी बहुत बाहर की तरफ होती है तो हमको एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, हम उसको एक्स्ट्रा फोरामिनल डिस्क बोलते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में ये गद्दी क्या होती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से या फेगोसाइटोसिस की वजह से वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती है। सो 90% पेशेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अभी जो बचे हैं वो 10% पेशेंट में हम 5% पेशेंट को, मतलब लाइक जो 10% में से 95% पेशेंट को हम रूट ब्लॉक से या कुछ जात का इंटरवेंशन करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। रिमेनिंग ओनली 5% पेशेंट नीड सम काइंड ऑफ सर्जरी। सो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट ऑफ लंबर डिस्क हर्निएशन हम उसको कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हैं। मेरी ओपीडी में अगर मैं क्लिनिक में देखता हूँ, सो सपोज कि 100 पेशेंट में देखता हूँ, उसमें से 90 पेशेंट को, लंबर डिस्क हर्निएशन वाले पेशेंट को हम कभी सर्जरी एडवाइस नहीं करते हैं, उसको मेडिकेशन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टेक अ रेस्ट। अभी के जमाने में क्या हुआ है, अभी के एरा में हम सबको ऐसे आप पथारी में लेट जाओ, सो जाओ, ऐसा रेस्ट एडवाइस नहीं कर सकते। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट को हम रिलेटिव रेस्ट करते हैं। मैं मतलब कि आप ट्रैवल नहीं करो, 2 व्हीलर पे ट्रैवल नहीं करो, ज्यादा काम नहीं करो, आप अपने घर में घूमते रहो, अपना खुद का काम खुद कर लो और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। और दूसरा रेस्ट इस तरफ का होता है, बिकॉज क्या होता है कि अगर हम सब पेशेंट को रेस्ट बोले एब्सोल्युटली सो जाओ, तो अभी की हमारी ये लाइफस्टाइल में वो एडवाइजेबल नहीं है। सो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट रिलेटिव रेस्ट से मैनेज हो जाते हैं, या एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, गाबापिन देते हैं तो अपने आप मेजोरिटी ऑफ पेशेंट ठीक हो जाते हैं। रिमेनिंग पेशेंट को, कि जो पेशेंट सर्जरी के इंडिकेट नहीं है, तो सेकंड स्टेप आता है रूट ब्लॉक। हम गद्दी में इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन से 95% पेशेंट को अच्छा हो जाता है, रिमेनिंग 5% पेशेंट को ही सर्जरी की जरूरत होती है। सो इन कंक्लूड करते हैं तो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम का इलाज 90% पेशेंट को रेस्ट से या कसरत से या कुछ तरफ के रूट ब्लॉक से अच्छा हो जाता है। रिमेनिंग 5% पेशेंट को ही कुछ का सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और सर्जरी वाले पेशेंट में जिसको पैरों में सिग्निफिकेंट वीकनेस हो गई है, या संडास पेशाब की कंट्रोल नहीं रहता है, या पेशेंट को पेन कुछ भी जात की हम मेडिसिन कुछ भी ले तो उससे भी पेन का फर्क नहीं पड़ता है, तभी के तभी हम पेशेंट को सर्जरी की एडवाइस करते हैं। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ पेशेंट दवाई से ठीक हो सकते हैं। दर्शक मित्रों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर अगले एपिसोड में कुछ नया लेके आएंगे कमर दर्द और गले के दर्द के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।